Everybody is talking about accountability. We are hearing that word a lot. But Harshvardhan Tripathi, I want to come to you and ask you, accountability क्या उन लोगों की नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए जिससे मैसेज ये जाता है अंत में ये हिंसक सुनाई देते हैं जब आप कहते हैं कि आपको कोई बचाने के लिए बाहर से नहीं आएगा और दैट यू विल बी आई विल स्किन यू अलाइव, ये सुनने में ही हिंसक है। क्या उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज कई लोगों की हिपोक्रेसी भी खुल करके सामने आई है जो वैसे संविधान को बचाने की बात करते हैं लेकिन यहां पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं, मुंह से ले जाता है। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो ये कि इतना संवेदनहीन हमारा राजनीतिक जो पॉलिटिकल क्लास है वो हो जाएगा, इसकी कल्पना शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की हो। वरना रत्ना देवनाथ के सामने किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होता। इसको आप समझिए, अगर रत्ना देवनाथ, रेखा पात्रा और कलिता माझी ये लड़कर पहुंच पा रही हैं, भाजपा ने टिकट दिया उनको राजनीति की, लेकिन ये राजनीति नहीं कर पाए कि जो ऐसे विक्टिम हैं, ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट की स्टोरीज हैं, उसके खिलाफ प्रत्याशी ना खड़ा करें। सबसे पहली बात। दूसरा जो ज्यादा बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था नहीं की होती और जो बार बार कहा जा रहा है कि 2.5 लाख फोर्स क्या कर रही है, हत्या तो हो गई, तो आप जरा सोचिए कि बंगाल में क्या हो रहा होता। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, 2 दिन में मनोजीत मंडल जी के सुर बदल गए। जिस दिन परिणाम आए थे तो बड़े अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, बहुत ठीक हो गए थे, लोकतांत्रिक बातें कर रहे थे। आज अचानक मैंने वो स्वर सुना कि मैं प्रोफेसर हूं, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं समझ ही नहीं पाया इसका क्या मतलब हुआ। आप डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हुए हैं और हर कोई अपना जो भी उसका व्यू पॉइंट है उसको बता रहा है। इसमें मैं प्रोफेसर हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप प्रोफेसर होकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हत्या की राजनीति को पिछले लंबे समय से टीवी डिबेट में जस्टिफाई करते रहे तो आपके प्रोफेसर होने पर थोड़ा सा सवाल उठता है साहब। बंगाल में जिस तरह की हत्या होती रही, जिस तरह की हिंसा होती रही, और मैं अभिषेक बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही, इसको सुबह से हर चैनल पर पूछ रहा हूं। अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था 4 मई को देखता हूं अमित शाह की हैसियत है क्या देश के गृह मंत्री के लिए। सामान्य नागरिक तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री नहीं रुक पाएगा बंगाल में अगर तृणमूल की सरकार बनी होती। और 2021 सबको याद है ना, देश के किस राज्य में अपने वर्कर को बचाने के लिए शेल्टर होम बनाना पड़ता है पार्टी को? भाजपा को बनाना पड़ा था। और राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट की और आज संजय झा को कुछ याद ही नहीं रहा, अचानक सब भूल गए। इतनी जल्दी स्मृति लोप हो गया, इतना जल्दी इन लोग मेमोरी लॉस हो जाता है। कोई वहां ऐसा थोड़ी ना सिर्फ भाजपा के लोग मर रहे, वहां झगड़ा जब होगा तो तृणमूल का भी मरेगा जिसकी सत्ता थी अभी थोड़ी देर पहले तक, क्योंकि अब तो भंग हो गया। लेकिन कांग्रेस, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं को सुनिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा हमें घर में हथियार रखने पड़ेंगे अपनी सुरक्षा के लिए तृणमूल के गुंडों से, ये शब्द हैं। उसके बावजूद हम लोग टीवी डिबेट कर रहे हैं लगातार। चुनाव के समय चलो हो गया, अब तो सबको स्वीकार करना चाहिए। और शुभेंदु की पीए की हत्या ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार तुम्हारी भले बन गई हो, सिस्टम हमारा है, हम डराएंगे, हम टेरराइज करेंगे, ये नीति इसी व्यवस्था के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ी थी। उसके बाद जो उनकी आंधी आई और उसके बाद उनकी सरकार बनी, तब तो कोई बीजेपी वर्सेस टीएमसी की फाइट नहीं थी, तब तो लेफ्ट वर्सेस ममता बनर्जी था। तब भी प्री पोल, पोस्ट पोल, ड्यूरिंग पोल वायलेंस होता था।